सम्मान के साथ है हमारे जो आज के खास मेहमान हैं उनको सादर आमंत्रित करना हूँ। सूबेदार साहब है, अपने विचार रखेंगे संक्षेप में। सूबेदार के माननीय कानाराम जी, ओमी देवी जी, वाइफ ऑफ लेट एंड एक्स सूबेदार हरदत सिंह गोदारा, पूर्व कृषि पर्यवेक्षक भूप जी, पूर्व प्रिंसिपल आयदान जी, गांव से आए हुए सभी किसान बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों। अच्छा, आज का ये जो कार्यक्रम है आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस लिए हुआ है। सीधा सा बात है, मेरे को अपना हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से खाली अकेले मेरे को ही एक प्राकृतिक खेती करने के नाते कृषि विभाग ने 26 जनवरी को भारतीय स्कीम है, बहुत लंबी चौड़ी है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये अभी लागू किया है। सबसे पहले ये इसी साल से किया है। इसके साथ में क्या है, हर जिले से एक प्रगतिशील किसान, वो जो प्राकृतिक खेती कर रहा है या पहले कोशिश कर रहा है, उसको बाकायदा फैमिली के साथ में, मिसेज के साथ में इनवाइट किया है, दिल्ली का परेड देखा है। उसके बाद में उधर अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जो ये प्राकृतिक खेती के किसान थे उन्होंने सम्मानित किया है। इसके बाद में उधर जो एक पूसा CIARS है उसका भ्रमण किया है, और जो और स्टेट से भी कि प्रगतिशील जो प्राकृतिक खेती करते थे, जैविक खेती करते हैं, वो किसान आए, आपस में हमने एक दूसरे के विचार रखे। तो उधर मेरे को इतना अच्छा ये ज्ञान मिला, कुछ बातें मैंने भी उनको शेयर किया, उनकी ज़्यादा मेरे को भी मैं भी ग्रहण किया। तो मतलब लास्ट में मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेके सीधा 2 शब्दों में कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती जो चीजें हमारे को भगवान दे रहा है वही खेती करेंगे, उसी से हम उपचार करेंगे, तभी ही हम कामयाब होंगे। अदरवाइज हमारा ये जो DAP वाला, यूरिया वाला, पेस्टिसाइड वाला ये जो धंधा है उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। इससे हमारे को क्या लॉस हो रहा है, सबसे बड़ा है जैसा हम खाना खा रहे हैं वो पूरा लेबोरेटरी में टेस्ट हो चुका है। इवन दो यहाँ तक लेबोरेटरी ने एकदम डिक्लेयर कर दिया है कि जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, स्तनपान करता है, उसके दूध में भी विष निकल गया है। तो अभी आप लगा लो, जो अनाज हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, टोटली जहर मिलावट है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए, अपने वातावरण को अच्छा रखने के लिए, और खास करके अपनी धरती माता है उसको हम सुधारने के लिए अगर ऐसे ही हम अंधाधुंध DAP यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ये धरती माता है ये बंजर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। उसके बाद में इसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा। फिर हमारे को कोई और अल्टीमेटम है नहीं किसान के लिए, तो यही सबसे एक धंधा है। तो इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से यही गुहार करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो अपने लिए थोड़े लेवल, नीचे लेवल से शुरू करें। 1 या 2 एकड़ से शुरू कर लें, 1 बीघा में 2 बीघा में स्टार्टिंग करें। उसके बाद में टोटली अपना, जैसे अपने कानाराम जी साहब ने बताया है वैसे खाद डालो, कैचुआ बनवा लो, कुंडी बनवा लो, सरकार गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। और भी जैसे कुंडी वाला बताया, छाछ बताया, सारी आप आराम से कर सकते हैं, उसमें अपना खर्चा भी नहीं लगेगा। जैविक खेती में थोड़ा खर्चा आता है और पेस्टिसाइड ऊपर हाई लेवल में चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री का मेन फोकस ये है कि जमींदार का
आमदनी है वो डबल करना है। डबल करने का सबसे माध्यम यही एक है कि जो भी हम खेती में जो खर्चा कर रहे हैं, जैसे भूप सिंह ने अभी बताया कि ऐसे फुहारे से करने से इतनी बचत लागत पूरा रेशियो निकाल के दिखाया। इसी हिसाब से अगर हम लागत को कम करेंगे तो हमारे पास में जो आमदनी होगी वो बचत की ही होगी। इसके अलावा ये प्राकृतिक खेती में स्टार्टिंग में मैंने देखा है कोई लॉस नहीं है, सिर्फ अपना भरम है, मेहनत है, आलस से नहीं है। अगर आदमी थोड़ा ढंग से इसको तरतीब वाइज जैसे ऐसे इनके वीडियो वगैरह आते रहते हैं कानाराम जी के, उसके हिसाब से अगर हम खेती करेंगे तो हमारा खेती 100% मुनाफे का होगा। दूसरा साथ में साथ वो खाने के लिए, वातावरण के लिए और जो हमारे धरती के अंदर जो मित्र कीट हैं, अगर हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो सारे चित जाएंगे, लेकिन उसमें से भी कुछ मात्रा में जो अपने मित्र कीट होते हैं जैसे मकड़ी हुआ, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमारी खेती के लिए, फसल के लिए बहुत जरूरी है, उनको भी हम सफाया कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती करें और ये यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड से इसकी जैव मुक्त वाली खेती से छुटकारा पाएं। उससे क्या है, हमारी धरती माता है वो ठीक होगी। दूसरा, अब जिन्होंने ये कानाराम जी ने बताया है कि टोटली गो पर आधारित है, गोमूत्र होगा, गोबर होगा, तो गाय की भी अच्छी सेवा होगी, उधर गौ माता, इधर धरती माता, तो हम आने वाली अपनी जनरेशन को क्या देके जाएंगे? अगर हमने अपनी धरती माँ को बंजर बना दिया तो हम क्या सौगात में, क्या बसीत में क्या देके जाएंगे? इसलिए मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है कि आने वाली नस्ल और फसल को सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती पर जोर दें और उसको आगे से आगे बढ़ावें, पड़ोसी को भी कराएं। ज्यादा लेवल की छोड़ो, आप थोड़ा से 1-2 बीघा में करो। अभी मैं लेटेस्ट बता रहा हूं, मेरे खेत में 2 बीघा में एकदम प्राकृतिक नेचुरल गेहूं है। अच्छा, काफी किसानों ने देखी है और देख लेना। मैं बोलता हूं कि वो डीएपी और यूरिया वाली से बेटर वो प्राकृतिक गेहूं है। अच्छा, वो आगे होगा कितना, चलो कोई बात नहीं। अगर वो थोड़ा सा औसत में कम हो गया तो उसका रेट देख लेना। मैं बोलता हूं इसका प्रचार प्रसार करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो अच्छा खाना होगा वो अपने घर में आके उसको डबल रेट से खरीद के ले जाएंगे। मेरे को कोई इसमें हानि नहीं होगा, क्योंकि अभी मान लो 3000 रुपया कुंटल गेहूं है तो मेरे को पता है 6000 रुपया कुंटल मेरे घर से ही लेके जाएंगे, क्योंकि उनको भरोसा है कि ये प्राकृतिक है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई जहर नहीं है। तो इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम ना लेके लास्ट में मैं बोलूँगा, ये आप लोगों ने जो इतना बड़ा अच्छा ये भव्य जो ये स्वागत का कार्यक्रम किया है, मैं उसके लिए सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा अपने कृषि विभाग के सहायक उपनिदेशक राम प्रताप जी गोदारा हैं, AO सपना जी सोनी हैं, AO सत्यनारायण गोदारा हैं, एक राजेश जी मोहाल हैं, और खास करके मैं अपनी कृषि पर्यवेक्षक विनोद कुमारी जी का तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को ये स्टार्टिंग की जो सीढ़ियाँ चढ़ना सिखाया था। अपने नोर कृषि विभाग ने ही सब मेरे को टाइम टू टाइम गाइड किया। जो भी मेरे को शंका थी मैं उनसे पूछता रहता था। स्टार्टिंग में मैंने केचुआ कुंडी से ये प्राकृतिक खेती का धंधा शुरू किया था। आज 4-5 साल हो गए लगातार कर रहा हूँ। कुंटलों के हिसाब से मैंने खेत में डाल रखी है। और मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो खेतों में सरकार की तरफ से जो डिग्गियाँ बना रखी हैं, वो डिग्गियों को देख लो, वो देखते हैं ना उसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जितने भी ये कुंडी बनाई हैं सब में गोबर है, केचुआ चल रहा है। तो जिन लोगों ने नहीं ये किया कार्रवाई, मैं उनसे सादर नंबर निवेदन करता हूँ
कि वो तो मेन मोटो अपना प्राकृतिक खेती का यही है, गौ माता को बचाना है, फसल को बचाना है और आगे अपने जो नस्ल है उसको भी सुधार के जाएंगे। नहीं तो अगर हमने डीएपी यूरिया जहर ये दे के हमारी धरती को बंजर कर दिया तो हम अपने वाली आगे आने वाली नस्ल को क्या देंगे। इसलिए मैं आप लोगों का इतना ये जो अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।